स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के अंश क्या होते हैं, यानी अंश किसे कहा जाता है और इस अंश की परिभाषा यानी अंश का अर्थ और परिभाषा को हम समझने वाले हैं। इससे ठीक पिछली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताया था, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जो है इसकी वो है कंपनी अकाउंट 2 के नाम से, आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स तो बनाने ही होंगे, तो वो नोट्स आप कैसे करके बनाएंगे, वो मैंने आपको समझाने का तरीका आपको बता दिया कि आप समझ कैसे सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इसको लिखा कैसे जाएगा, किताबी भाषा क्या, किताब में कैसे लिखा हुआ है, हम अपने पास नोट्स में कैसे लिखेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू करने से पहले कि वीडियो को पूरा देखें। ये कंपनी खाते का दूसरा चैप्टर होगा, जिसके अंदर होगा अंश का निर्गमन है, हरण व पुनर्निर्गमन है। तो इन सब की बातें तो हम बाद में करेंगे, हमें केवल इसका अर्थ आज इस वीडियो में देखना है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज को, यह एक परिभाषा के तौर पर यहाँ पर इसका दे रखा है परिभाषा कि एक अंश कंपनी में अंशधारी का हित होता है। पहले यहाँ पर अंशधारी को समझ लें। जो व्यक्ति किसी कंपनी का कोई अंश खरीद लेता है, उस व्यक्ति को अंशधारी कहते हैं। शेयर होल्डर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक अंश कंपनी से अंशधारी का हित होता है, जो प्रथम तो दायित्व के उद्देश्य से तथा दूसरे हित के लिए मुद्रा की एक निश्चित रकम में पाया जाता है। ये न्यायाधीश फरवेल के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। यहाँ इसका अर्थ देखते हैं। परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जो परिभाषा है वही परिभाषा रहती है। अब हम इसके अर्थ को देखें। तो अर्थ यहाँ है, एक अंश पूंजी वाली कंपनी पूंजी प्राप्त करने हेतु अपनी समस्त अधिकृत अंश पूंजी को एक या अधिक प्रकार के निश्चित मूल्य की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर देती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक काम करके दिखाया था। ऐसी इकाइयों को ही अंश कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एक कंपनी अपनी अंश पूंजी को एक निश्चित धनराशि के जिन हिस्सों में विभक्त करती है, उन्हें या उन हिस्सों को अंश कहते हैं। अब यहाँ पर परिभाषा आती है। तो परिभाषा यहाँ पर एक न्यायाधीश द्वारा, एक जज द्वारा है, जिनका नाम है न्यायाधीश लिंडले। तो पूंजी का वह आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, अंश कहलाता है। एक परिभाषा ये हो गई। लेकिन अब भारत में लागू हो चुका है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 का ही परिवर्तित रूप है, संशोधित रूप है, जिसका 2013 में इसमें संशोधन हुआ है और 2014 1 अप्रैल में इसको लागू कर दिया गया है। तो इसके अनुसार देखते हैं, अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी के एक भाग या हिस्से से होता है, और यदि स्कंद और अंश में स्पष्टतः या गर्भित रूप से अंतर नहीं किया गया है, तो इसमें स्कंद को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये इसका अंश का अर्थ और परिभाषा दोनों आपके पास है। आप इसको अपने पास नोट कर लें। बहुत बढ़िया यहाँ लिखा हुआ है। आगे लिखा है यहाँ से, इस प्रकार किसी कंपनी के अंश
उसकी अंश पूंजी की वे इकाइयां हैं जो कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने हेतु निवेशकों को बेची जाती हैं और जो निवेशकों के आर्थिक हितों को व्यक्त करती है। अब वहाँ पर फिर एक नया शब्द आ जाता है, निवेशक। तो निवेशक आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी धनराशि को ऐसी जगह लगा देता है जिससे उसको कुछ लाभ प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को विनियोजक कहा जाता है और ऐसी धनराशि को विनियोजित पूंजी कहा जाता है। तो कोई भी आम जनता जो किसी भी कंपनी के अंश खरीद लेती है वो विनियोजक कहलाती है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन कंपनी के हिसाब से उसको अंशधारी यानी शेयर होल्डर कहते हैं। तो ये कंपनी का अर्थ और परिभाषा रहा। अगली वीडियो में लेकर के हम तैयार होंगे इसको, अंशों के प्रकार। तब तक आप इसकी तैयारी करें, इसको नोट्स बनाएं। धन्यवाद।